यूपी बीजेपी में हार पर मंथन का दौर भले ही चल रहा है, लेकिन पार्टी नेताओं के बीच छिड़ी सियासी रार थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते भाजपा में संगठन से सरकार तक अंदर ही अंदर उथल पुथल मची है। रविवार को उत्तर प्रदेश कार्य समिति बैठक में नेताओं की तकरार उनके बयानों में साफ दिखाई दी। मंच से एक दूसरे पर ताकतवर नेता खुलकर शब्द बाण छोड़ते नजर आए। यूपी सरकार के दो बड़े चेहरों में रही सियासी अदावत बीजेपी में गुटबाजी की बड़ी वजह बनती जा रही है, जिसको लेकर विपक्ष भी बीजेपी पर तंज कस रहा है। आपको बता दें कि रविवार को लखनऊ में यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में मौजूद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने ही यूपी के नेताओं की एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी में आस्तीनें चढ़ी नजर आई। यूपी सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ और उप मुखिया केशव प्रसाद मौर्य के बीच सियासी अदावत बयानों में साफ दिखी, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में सीएम योगी पर तंज कसते हुए संगठन को सरकार से बड़ा बताया। वहीं मुख्यमंत्री योगी अपने बयान में केशव मौर्य पर पलटवार करते हुए सरकार की ताकत बताने से नहीं चूके। भाजपा कार्य समिति बैठक को संबोधित करने के लिए यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मंच पर भाषण के लिए आए, तो उन्होंने हाईकमान के सामने पार्टी और सरकार के बीच चल रहे कलह को अपने बयान में बयां कर दिया। मौर्य ने कहा कि नेताओं को ये समझना जरूरी है कि बीजेपी में संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था और बड़ा ही रहेगा। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कहा, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। वहीं उप मुख्यमंत्री मौर्य के वार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने संबोधन में पलटवार करते दिखे। योगी ने इशारों ही इशारों में कहा कि सरकार की ताकत है जो ब्लॉक प्रमुख से लेकर जिला पंचायत और नगर निकाय को सहकारी समिति तक में बीजेपी मजबूत है। अगर यहाँ पर कोई खरोच आता है तो उसका असर वहाँ तक ही होगा। और अगर यहाँ पर कहीं कोई खरोच आता है तो वहाँ उसका असर वहाँ पर भी पड़ने वाला है। और इसीलिए अभी से इसकी तैयारी में जुटना होगा। एक एक व्यक्ति को जुटना पड़ेगा। ब्लॉक प्रमुख हो या चेयरमैन, महापौर हो या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक हो या विधान परिषद सदस्य, लोकसभा के हमारे माननीय सांसद हो या फिर राज्यसभा के माननीय सांसद, इन सबको संगठन के साथ बेहतरीन तालमेल बना करके संगठन जिसको तय करे उसके साथ खड़ा होकर के प्राणपण से जुट करके कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा, सर्वत्र सम्मान भी मिलेगा। और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। दरअसल मंच की ये तकरार बीजेपी नेताओं के बीच काफी समय से छिड़ी रार को साफ बयां कर रही है। अगर यूपी भाजपा कार्य समिति बैठक पर गौर करें तो हार के बिंदुओं को चिन्हित करने से अधिक नेताओं का जोर एक दूसरे की पोल खोलने पर ही रहा। अपने बयानों में बीजेपी नेताओं ने हार के कारणों को बताने से अधिक फोकस एक दूसरे पर छींटाकशी और विपक्ष पर हमला बोलने पर ही रखा। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी में हार पर कम और कलह पर अधिक मंथन दिखा। इससे उसके नेताओं की कलह सतह पर आ गई है। यही वजह है कि यूपी में आम चुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद से बदलाव की सुगबुगाहट तेज है। ऐसे में कौन सा खेमा किस पर भारी पड़ता है, ये देखना दिलचस्प है। हालांकि अभी तक योगी अपने विरोधियों को अपनी नीति से मात दे रहे हैं, लेकिन इस बार उनका विरोधी खेमा मजबूती दिखाता नजर आ रहा है, जिससे योगी की मुश्किलें पहले से बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली से लखनऊ तक सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी हाईकमान उपचुनाव से पहले या उसके बाद यूपी में कोई बड़ा बदलाव संगठन से सरकार तक में कर सकता है। ऐसे में बड़े विकेट गिरने के कयास भी लग रहे हैं, जिस पर विपक्ष भी सत्ताधारी बीजेपी और योगी पर तंज कसता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।